अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद बिहम्दिही तआला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारका की तरावीह के सिलसिले में आज बिहम्दिही तआला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान अज़ीम के 27 पारों की तिलावत मुकम्मल हो चुकी। अल्लाह करीम बकिया 3 पारों की तिलावत हमें तजवीद के साथ करने और आप सबको समाअत करने की तौफीक अता फरमाए। आज आपने कई अहम सूरतों की तिलावत समाअत की है। सूरह ज़ारियात, सूरह तूर, सूरह नजम, सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीद, ये तमाम सूरतें आज तिलावत हुई और हर एक में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े अजीम पैगामात अता फरमाए हैं। सारे सूरतों की तफसीलात मुख्तसर सी महफिल में बयान नहीं की जा सकती। सूरह रहमान, इसको जीनतुल कुरान कहा जाता है, कुरान की जीनत है। और अल्लाह करीम ने इसमें अपनी मखलूक़ात में से 2 मखलूक से ये पूछ रहा है, एक जिन्नात से और एक इंसानों से। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मशहूर व मारूफ आयत है जो कंटिन्यू कई मरतबा रिपीट हुई है इस सूरे में। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिन्नात और ए इंसानों, तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को भी मुखातब फरमाया, तो वो भी मुकल्लफ इन तमाम चीज़ों के हैं। नियामतों की नाशुक्री ना करें, अल्लाह की इबादत करें, उनके अहकामात जैसे हैं वो उस मखलूक को मालूम। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में जहां जहां ये आयत बयान फरमाई, दोनों से मुखातब किया, इंसानों से भी और जिन्नात से भी। जिन्नात हमारे से भी ज्यादा नाफरमान गुजरे और इंसानों की पैदाइश से पहले जिन्नात को इस जमीन पर भेजा गया था, रिवायात ये बताती हैं। और इसी वजह से फरिश्तों ने जो अल्लाह ताला से ये पूछा था कि क्या तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन पर जाकर कत्ल और खून रेजी करेगा, फसाद मचाएगा। जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहा था तो फरिश्तों ने यह सवाल किया था। तो उन्होंने क्या देख करके सवाल किया था? फरिश्तों को क्या पहले से किस चीज का इल्म था? इंसान तो अभी रुए जमीन पर आया भी नहीं, उससे पहले फरिश्ते कह रहे हैं ऐसे को तू बनाएगा जो जमीन पर जाकर फसाद मचाएगा। तो रिवायात ये बताती हैं कि फरिश्ते इस बात पर कयास कर रहे थे, इससे पहले भी एक मखलूक आई, वो जिन्नात थे, और उनको रुए जमीन पर जब भेजा गया तो उन्होंने बड़ा कत्ल और खून रेजी मचाई, बहुत फसाद किया इस रुए जमीन पर। और जिन्नात की तादाद इंसानों से भी 10 गुना ज्यादा। बाद में फिर उनको सबको इस रुए जमीन से भगा दिया गया जजीरों की तरफ, और रुए जमीन को खाली कर दिया गया इंसान के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सही सलामत जी रहे हैं इस रुए जमीन पर कि जिन्नात को पहले से हटाया गया। फिर भी कुछ लोगों में आ जाते हैं जिन्नात, कुछ के तो रियल होते हैं और कुछ के नाटक होते हैं। जिन्नात का आना जाना है, लेकिन उनको उतने इख्तियारात नहीं है जितने आपको यहां पर दिए गए। कुरान में अल्लाह ने आपसे कहा कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह फरमाते हमने आदम की औलाद को ताजे करामत अता की, इज्जत अता की। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने खुश्कियों में और तरियों में उसको ताकत दी है। व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफदीला, अल्लाह फरमाता है हमने जितनी मखलूक बनाई उनमें सबसे इसको अफजल बनाया है। लक़द खलकनल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह की ये पसंदीदा मखलूक, अल्लाह की चुनिंदा मखलूक इंसान है। रही बात जिन्नात की, तो उन्होंने सरकशी की, नाफरमानियां की, लेकिन उनमें भी बहुत सारे फरमाबरदार हुए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताने से हमें पता चलता है। हुजूर ने फरमाया ये सूरह रहमान मैंने जिन्नात के सामने भी तिलावत की तो वो तुमसे अच्छा जवाब दे रहे थे, यानी वो रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे और यूं कहते थे कि अल्लाह हम तेरी किसी नियामत की नाशुक्री नहीं करते, हम तेरी किसी नियामत को नहीं झुटलाते। तो इन आयतों के जवाब में दिल से आदमी को ये कहना चाहिए जब भी ये तिलावत हो, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी नियामतों को मेरी झुटलाओगे, तो आप दिल में ये अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करें ला नुकज़्ज़िबु बि आयातिका या अल्लाह, ऐ अल्लाह हम तेरी कोई निशानी को नहीं झुटलाते, हम तेरी किसी नियामत का इनकार नहीं करते। ये तो अरबी में है, जबकि सूरह वत्तीन जब पढ़ते थे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसकी आखिरी आयत क्या है, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, जिसका मतलब होता है क्या अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है, सारे हाकिमों का हकम नहीं है अल्लाह। आयत यहां पर खत्म हो गई, सूरह भी खत्म हो गई। लेकिन रिवायात ये मिलती हैं कि उसके जवाब में मेरे आका फरमाते हैं बला व अंत अहकमुल हाकिमीन, क्यों नहीं मौला तू ही अहकमुल हाकिमीन है। तो कुरान पढ़ने के बाद माना अगर आपको समझ में आए तो इन आयतों के बाद आपके दिल का ये इजहार हो, तभी तो आपकी रगबत होगी कुरान की तरफ से, वरना तो खुजाते हुए तिलावत सुनते रहे तो क्या खबर कारी क्या पढ़ के चला गया। तो सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरुआत कहां से फरमाई, अर्रहमान, इतना तो मुसलमानों को पता होना चाहिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, उसके बाद खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये चार ही आयतें मैं बताता हूं आपको, चार ही आयतों के बारे में शुरू में। अर्रहमान, रहमान वो अल्लाह है, रहमान, अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया, अल्लमल कुरान का मतलब हुआ कुरान सिखाया। यहां पर किसको सिखाया है कुछ नहीं है, अर्रहमान अल्लमल कुरान दूसरे नंबर पर आयत है, रहमान है जिसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आती है खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। रहमान है उसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा करने वाली आयत बाद में है, कुरान सिखाने वाली पहले है। तो पहले किसको सिखाया गया, फिर वो रहमान है, कुरान सिखाया, किसको सिखाया, वहां तो आयत में बाद में आ रहा है खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो इंसान को बाद में जब पैदा किया गया है तो कुरान किसको सिखाया गया है। तो इस तफसीर में आप देखेंगे तो बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन अपनी अपनी तफासीर जो रखे हैं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। खलकल इंसान से मुराद कौन सा इंसान है, वह आदम अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और अल्लमल कुरान, कुरान किसको सिखाया, वो नूरे मोहम्मदी को सिखाया, जिसका फरमान खुद फरमान आलिशान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को मिट्टी और पानी में गूंधा जा रहा था। पता चला कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम अगर यहां मुराद है तो इनके आने से पहले भी कोई था, इनके आने से पहले भी कोई था। वो कौन था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो वही थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है कुरान, वही है फुरकान, वही है ताहा, वही है यासीन। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ही फरमाया गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले चीज क्या पैदा की, सबसे पहली चीज, हदीसें अलग अलग, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज कलम है। क्या है, और फिर एक हदीस में है सबसे पहले चीज पैदा की गई है लौह। लौह का मतलब वो तख्ती जिस पर सारे लोगों की तकदीरें लिखी गई। तो एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया,
और एक हदीस में सबसे पहले अल्लाह ने लौह को पैदा किया। और हदीस जाबिर में तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, हुजूर के नूर को पैदा किया। 3 हदीसें हैं, एक हदीस में सबसे पहले। अब आप बताओ फिर पहले कौन सी चीज आई होगी? सबसे पहले तो कलम कहा जा रहा है, फिर एक हदीस में कहा जा रहा है सबसे पहले लौह है, फिर एक में कहा जा रहा है सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को पैदा किया गया। है कौन सबसे पहले पैदा क्या हुआ है? इसकी तदबीक को समझने के लिए इकबाल का वो शेर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले लौह पैदा की गई कि कलम पैदा किया गया कि नूरे मोहम्मदी? तो वो एक शेर में बताते हैं नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू, यानी जहां लौह का जिक्र आया है उससे मुराद रसूलुल्लाह की जात, जहां कलम का जिक्र है उससे मुराद भी हुजूर की जात। तेरा वजूद अल किताब, किताब भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुराद आप हैं। और फिर ये सब समझने के लिए ये लौह हो, कलम हो, किताब हो, फिर आला हजरत को पढ़ना होगा, वो जो न थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक हदीस है कुन्तु कंजन मख्फियन, अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फअरदतु अन उअरफा, अल्लाह फरमाता है मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं या मेरा तारुफ कराया जाए। फखलक़तुल खल्क़, फिर मैंने मखलूक बनाई, खल्क बनाई। अब उस खल्क से मुराद कौन है? सूफिया फरमाते हैं वो रब्बे जुल जलाल के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लक़ब में ये कहा जाता है मजहरे खुदा, मजहरे खुदा, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए जो सबसे बड़ी चीज बनाई वो मोहम्मद अरबी की जात है, हुजूर पाक की जात है। सबसे बड़ी चीज अल्लाह की पहचान के लिए इस कायनात में कोई आई है चीज तो वो क्या है? मोहम्मद अरबी की जात। और रसूल को देख करके अगर कोई अल्लाह को नहीं पहचाना तो फिर वो कुछ भी नहीं पहचाना। वैसे तो अल्लाह की हजारों नहीं करोड़ों निशानियां हैं, आसमान भी अल्लाह की निशानी, जमीन भी अल्लाह की निशानी, चांद भी अल्लाह की निशानी, सूरज का मदार पर चलना ये भी अल्लाह की निशानी, सितारे ये एक दूसरे से नहीं टकराते ये अल्लाह की निशानी। वो सब रब ताला ने सूरह रहमान में बयान फरमाया यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। देखो समंदरों में मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, 2 समंदरों को अल्लाह ऐसे चलाता है कि बीच में ऐसा बरज़ख है, ना इधर का समंदर इसमें मिलता है ना इधर का उधर। ऐसे एक जगह नहीं कई जगह पर कायनात में चीजें मौजूद हैं कि 2 समंदर आपस में मिलते हैं, दोनों का रंग अलग, दोनों का मजा भी अलग, लेकिन उनको रोकने के लिए बीच में कोई दीवार नहीं और पानी है कि बराबर, ना इसका रंग इसमें आता है ना उसका रंग इसमें आता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, उन दोनों के बीच में एक बरज़ख है जो उनको मिलने नहीं देता। वो क्या है बरज़ख? न दीवार है, न लकड़ी है, न कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कोई हुक्म है जो इन्हें मिलने से रोका हुआ है, कोई हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म है। और फिर मौला फरमाता है इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलते हैं, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअला। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ये सारी कायनात में जितनी ताकतवर चीजें तुम देख रहे हो सबके सब फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली सिर्फ तुम्हारे रब की जात है। सब चीजें फना हो जाएंगी। ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसको खत्म करने के लिए सालों लग जाते हैं, एक पहाड़ को काटने लग जाओ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन ये ताकतवर पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे रूई के फाहे की तरह। ये सारे समंदर उछाल दिए जाएंगे। व इदल बिहारु सुज्जिरत, अल्लाह ने कुरान में फरमाया समंदरों में आग लगा दी जाएगी, चांद और सूरज टकरा दिए जाएंगे। इदा शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूमुन कदरत, सितारे आपस में टकरा दिए जाएंगे, चांद और सूरज को टकरा दिया जाएगा, जमीन में एक बड़ा तूफान होगा, सब फना हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, असमत और जलाल वाले तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। और ये सारी निशानियां बताकर रब तबारक व तआला फरमाता है फिर तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और हमने
सूरह ज़ारियात में एक बात ये भी पढ़ी, एक आयत ये भी पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानी है, क्यों देखते नहीं। वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया, एक ही आयत अगर आप समझो, तुम्हारी जात में मेरी निशानी है, क्या मतलब है। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जितनी नसें हैं, अल्लाह को पहचानने के उतने रास्ते हैं। और नसें कितनी हैं, कहा गया कि खोल करके बिछा दिए जाए तो हजारों किलोमीटर का सफर हो जाए। हमारे जिस्म के अंदर की जो रगें हैं, इसको खोल कर बिछा दिया जाए तो हजारों किलोमीटर का सफर हो जाए। कोई आज तक गिन ना सका कि ये रगें कितनी है, नसें कितनी है। उसमें एक डैमेज हो जाए तो उसको आदमी फिर रिकवर नहीं कर पाता। कुछ वो होंगी जो नसें बड़ी आपको नजर आती हैं, कुछ वो हैं जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं, खुर्दबीन से देखी जाती हैं। दिमाग के अंदर ही जो नसें हैं, कई 100 किलोमीटर तक उसका मसाफत हो सकती है। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लिया। कभी आप देखो कौन है जो मेरी पूरी जिंदगी का निजाम संभाला हुआ है, कौन है मुझे जमीन पर सिर्फ 2 टांगों पर खड़ा रखता है, गिरने नहीं देता। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, आप कोई निशानी बताएं अल्लाह तबारक व तआला, तो फरमाते हैं कि परिंदों को देखो, परिंदों को देखो, वो एक तार पर पूरी रात सो जाते हैं, उन्हें गिरने कौन नहीं देता। कौन है जो उन्हें गिरने से बचाता है। हकीकत है, कभी आपने सोचा इस तरह, न वो झोले खाते हैं न उनको, हालांकि वो गहरी नींद में सो जाते हैं, पतली पतली 2 टांगों से एक तार पर बैठकर। क्या इंसान इस तरह तार पर बैठ सकता है। उनका काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम वो नहीं कर सकते। इमाम जाफर सादिक फरमाते, उन परिंदों को देखो, कौन है जो उन्हें इन पतली तारों पर बिठाता है और गिरने से महफूज रखता है। वो अल्लाह है। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है, अवलम यरो इलत तैरी फौकहुम साफातिन व यक़बिदन मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, क्या तुम परिंदों को नहीं देखते जो आसमानों पर उड़ते हैं और उनको गिरने से बचाए रखता है। कौन है, इल्ला रहमान, सिवाय रहमान के कोई नहीं। तो ये सारी निशानियां कायनात में मौजूद हैं। और आज का जमाना, मुझे हैरत हो रही है, अभी चंद दिन कबल केरला के सिलसिले में आपको पता होगा कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेसिटी वहां पर इंडिया के सारे स्टेट्स के एतबार से 100% हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं। लेकिन मेरे कई रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझसे ही कहा कि सबसे हैरत की बात है कि सबसे ज्यादा एथीज्म केरला में हो रहा है। एथिस्ट मुल्हिदीन की तादाद कसरत से वहां फैलती जा रही है। हैरत हुई, मैं जानता हूं केरला को अच्छी तरह से, बच्चा बच्चा सूरह यासीन हिफ्ज किया हुआ रहता है, हर घर में तिलावत कुरान का मामूल है। फजर की जमात में आप वहां जाकर देखें, मस्जिदों में तो ऐसे लगे कि जुमा में है, सारी नमाजों में इस तरह से नमाजों की पाबंदी। लेकिन आज वो इलाका मुल्हिदीन की जद में आ गया है। ये एथिज्म कहां से आ रहा है, ये निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की बेहिसाब देखकर पढ़े लिखे लोग गुमराह कैसे होते हैं। एक बात याद रखें, सिर्फ आदमी का पढ़ा लिखा होना काफी नहीं, इल्म अलग चीज है, नूरे इल्म अलग चीज है। इल्म तो शैतान के पास भी था और वो गुमराह हुआ। नूरे इल्म जिसके पास होता है वो विलायत पा जाता है। बहुत सारे लोग आज पढ़ तो लिए, बड़े बड़े इल्म के भंडार उनके पास हैं, लेकिन नूरे इल्म उनके पास नहीं। वो फयूज़ व बरक़ात जो औलिया कामिलीन से चलकर सीनों पर आते हैं वो ना हो तो पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, एडवोकेट्स को मैंने देखा है वो एथिस्ट हो रहे हैं। आम लोग नहीं, पढ़े लिखे बड़े, कई डॉक्टरों की एक तंजीम बनी हुई है एथिज्म की, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई खुदा ही नहीं है, ये कायनात ऐसी वजूद में आ गई, ये निजाम अपने आप चल रहा है। सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से निजाम, अपना दीन बनाया हुआ है, मजहब बनाया हुआ है।
मेरे अजीजों, यहां हल्की सी भी चीज अपने आप नहीं होती, इतनी पूरी कायनात अपने आप कैसे होगी, कैसे हो सकती है। लेकिन जब ईमान खत्म हो जाता है तो आदमी हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाता है। उसके अंदर से जब नूर ईमान खत्म कर दिया जाता है तो उसको ये निशानियां नजर नहीं आती। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ। ए महबूब, आप उनको नहीं सुना सकते इसलिए कि वो गूंगे, बहरे हैं और मुर्दा हैं। किसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है? जो मक्का के कुफार और मुशरिकीन, हुजूर से बढ़कर के कोई निशानी उनके पास थी? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिसने देखा, अरे आसमान क्या निशानी है, चांद क्या निशानी है, सूरज क्या निशानी है, जिसने चेहरे रसूल को देखा उससे बड़ी निशानी क्या है? वो रसूल जो उंगलियां बर्तन में रख दें तो पानी के फव्वारे जारी हो जाए, वो रसूल जो इशारा करें तो चांद पलट आए, वो रसूल जो सूरज को इशारा करें तो वो सूरज पलट आए और चांद फट जाए, और उनके हाथ में मुट्ठियों में कंकरियां पड़ने लग जाएं और शजर और हजर उन्हें सलाम करे। ये सारी निशानियां मक्का वाले देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? सब पता था। और जो मेरे आका फरमाते थे वही होकर भी रहता था। जो बाद में आने वाली खबरें हुजूर देते थे वो होता था। ये सारी निशानियां देखने के बावजूद वो मुल्हिद रहे। उन्होंने कहा कोई खुदा नहीं है, हम उस खुदा को नहीं मानते जो मोहम्मद का है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, जब नूर ईमान खत्म हो जाता है तो बड़ी बड़ी निशानियां भी उसे नहीं नजर आती। कल की रात भी जिक्र में मैंने एक बात आपके सामने जिक्र किया था कि डरो इस बात से कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कभी तुमको अपने दीन से, अपने घर से दूर कर दिया, बहुत बुरी मौत मारे जाओगे दुनिया में, बहुत बुरी मौत। और वो सबसे बदनसीब शख्स है, वो महरूम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला धीरे धीरे अपने दीन से दूर करता है। ये मैंने बहुत सारे अपने तजुर्बे की बातें आपके सामने रखी कल भी। मुझे डर है इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज होता है तो उसके अंदर से ईमान की दौलत को और दीन की ये सलाहियत को खत्म कर देता है। मुझे मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते, बस अब मैं खत्म कर रहा हूं, मस्जिद के सदर थे, मुतवल्ली हमारे यहाँ कहा जाता है, और बड़े परहेजगार और एक बड़े बुजुर्ग की खिदमत गुजार भी थे। और कई सालों तक मैं जानता हूं, मैंने उनको बुढ़ापे में देखा हो, या हमारे वालिद फरमाते थे कि अचानक ऐसा हुआ कि मस्जिदों के मामला सब जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, तो नई जमात आ गई, पुराने मुतवल्ली साहब को हटा दिया गया। अब उनकी उम्र काफी भी हो गई थी, दाढ़ी थी, और उसके बाद ये आपसी चपकलिश थी या जो भी है, मोहल्ले में होते रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं। और उसके बाद जब उनको हटा दिया गया, मेरी ये बात को आप अपने ऊपर ना लें, सारे लोग जो है हमारी बातों को घुमाते हैं बराबर जगह पर जहां उनको चाहिए। मैं रियल बात कह रहा हूं। जब वो हट गए, हुआ ये कि उस बेचारे ने, देखें ये अल्लाह तबारक ताला जब जिससे जैसा चाहे खिदमत ले। उसने कहा कि मैं इस मस्जिद को ही नहीं मानता, ये फितने की गढ़ है। माज़अल्लाह, छोड़ दिया उसने। जो सदर रहा, मुतवल्ली रहा मस्जिद का, बड़ी दाढ़ी थी, और कई दिनों तक मस्जिद को आना छोड़ दिया। फिर थोड़े दिन हुए, धीरे 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 नमाज भी छोड़ दिया, खत्म हो गई। मेरे वालिद गिरामी अल्लाह उनकी तुरबत पर रहम फरमाए, अक्सर वो बात बता करके, नाम ले करके बताते थे, कहा कि कुछ साल गुजरे कि उस बंदे को, हमारे यहाँ ऊसी खेलना कहते हैं, वो क्या कहते हैं जो नंबर लगाते हैं, मटका, यहाँ होता है मटका खेलते, लॉटरी वाले जो नंबर लगाते हैं, कुछ लोगों को इसका नशा है, नंबर लगाते हैं लॉटरी के और उसके बाद उसमें पैसे लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, सट्टा। सट्टा हो कि मटका हो, अलग अलग जो भी है, उसकी आदत उसको लगी और